गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज दिनांक 11 जुलाई 2022 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक LTA संवर्ग की संशोधित ये लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत लंबे समय से जो चयनित शिक्षकों द्वारा जो मांग की जा रही थी कि इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो तमाम चीज़ें सामने आ रही थी उनका निस्तारण सरकार जल्दी से जल्दी करे और इस रिजल्ट को जल्दी से जल्दी घोषित करे। जो ये कयास तमाम चयनित शिक्षकों द्वारा किया जा रहा था और साथ साथ जो आए दिन देहरादून के अंतर्गत चाहे सचिवालय की बात करें, चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन कहें या मुख्यमंत्री का कार्यालय का घेराव करना कहें, जो ये तमाम चीज़ें जो चयनित अभ्यर्थियों ने इस बार किया, इससे पूर्व आज जो उत्तराखंड को जो 21 साल पूरे हो गए हैं, ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ शिक्षकों के साथ। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जो चयनित शिक्षक संवर्ग के अंतर्गत अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा और यहाँ तक कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसे हम मित्र पुलिस कहते हैं, उसके साथ झड़प या कहें लाठीचार्ज भी कहीं जगह हुआ। एनीवे, आप लोगों का जो ये तपस्या थी या कहें जो आप लोगों का साहस या कहें जो आप लोगों की मेहनत, वो रंग लाई। अंततः गत्वा ये रिजल्ट घोषित हुआ आज की तिथि में, जिसके अंतर्गत संशोधित रिजल्ट ये घोषित हुआ। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने एक एक नंबर जो प्रश्न गलत हुए थे उसके अकॉर्डिंग इसमें जो आपत्तियां लगाई थी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से उन तमाम आपत्तियों का निस्तारण करते हुए आज जो 11 जुलाई 2022 को ये संशोधित रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जितने भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं उन्हें मेरी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग जिस विद्यालय में अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जाओगे वहां पर आप अपना 100% दें और अपने जीवन की उस मुकाम को हासिल करें जिस मुकाम के लिए आपने दिन रात एक किए और जो संघर्ष के उपरांत जो आपको ये सफलता मिली है, ये सफलता बयान नहीं की जा सकती आप लोगों की। जो इस जून के महीने में भी, इससे पूर्व जुलाई, इन महीनों में आपने ना धूप देखी, मई और जून जुलाई के मध्य जो आपने संघर्ष किया, जो इतनी गर्मी के माहौल में भी आपने अपने रिजल्ट के लिए जो संघर्ष किया, वो अतुल्य है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होती है। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को आज आपने हकीकत का रूप दे दिया है। ये सत्य है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, आप लोगों ने जितना अधिक कठिन संघर्ष किया, उसकी सफलता या कि उसकी जो जीत थी बहुत ज़्यादा शानदार थी। पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं। दो शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को प्रारंभ करने जाऊंगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत है, जो कुदरत ने चिड़िया को भी खाने की ज़रूरत तो दी है, मगर घोंसले बनाने के लिए उसे खुद ही संघर्ष करना होता है। खाना पर्याप्त तो होता है, परंतु जो चिड़िया को
घोंसले जो अपना आवाज बनाने के लिए स्वयं ही जूझना पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। जैसे आप सभी को ज्ञात है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज 11 जुलाई 2022 को यह अधिसूचना जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, ये संशोधित रिजल्ट आज जारी कर दिया गया अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि आयोग द्वारा जब विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 13 अक्टूबर 2020 को, ये विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के द्वारा जो प्रपोजल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया था, उसके माध्यम से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आप लोगों की यहाँ पर परीक्षा कराई थी, जिसके अंतर्गत सहायक अध्यापक LT पदों पर यहाँ पर सीधा विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। और 8 अगस्त 2021 को यहाँ पर आप लोगों का लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कराया गया था। साथ ही 31 दिसंबर 2021 को तमाम विषयों पर जो रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, यहाँ पर कला विषय का जो रिजल्ट था उसे पेंडिंग कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो कला विषय के अंतर्गत तमाम चीज़ें जो चल रही हैं वर्तमान समय में भी वो गतिमान उसी स्थिति में है, क्योंकि इसमें जो योग्यता जो इस विज्ञप्ति में जो संशोधन हुए थे उसको लेकर जो तमाम चीज़ें अटकलें थी वो आज भी बरकरार है। इस वजह से ये रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था और तमाम विषयों का यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, जैसे आप सभी को ज्ञात होगा। देखिए दोस्तों, जिस समय 31 दिसंबर 2021 को जिस समय सहायक अध्यापक LT का जो रिजल्ट घोषित हुआ था, उस समय जिस समय रिजल्ट घोषित होता है तो उस समय वहाँ पर स्पष्ट तौर पे नीचे दिया रहता है कि यदि किसी अभ्यर्थी को इस रिजल्ट से रिलेटेड कुछ आपत्तियाँ हैं तो वो अपने आपत्तियां 15 दिन के अंतर्गत आयोग को सबमिट कर सकता है। तो जिसके अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को इसमें प्रॉब्लम थी, या कहें जिनके नंबर 1 नंबर या 2 नंबर से रुके थे, या कहें जो अभ्यर्थियों के क्वेश्चन गलत क्वेश्चनों को, जो सही क्वेश्चन को गलत कर दिया गया था, वो तमाम साक्ष्य आप लोगों ने जो आयोग के समक्ष जो रखे, उन तमाम चीज़ों को एनालिसिस करने के पश्चात आयोग ने आज संशोधित ये औपबंधिक लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, जिसमें आप लोगों को इतना भी बता दूं, यहाँ पर जो कला विषय हो गया, आपका व्यायाम हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, इन विषयों को छोड़ते हुए यहाँ पर आप लोगों का क्या कर दिया, अन्य विषयों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को याद होगा, जब आप लोगों का रिजल्ट घोषित हुआ था 31 दिसंबर 2021 को, तो यहाँ पर एक ड्राइंग सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था, तो उसके अंतर्गत लगातार आप लोगों की ये मांग हो रही थी कि ड्राइंग विषय का जो रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है उसको छोड़ते हुए हम लोगों का वेरिफिकेशन कर दिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रत्यक्ष रूप से तिथि भी घोषित की गई थी। उसके पश्चात जो कमावेश परिस्थितियां जो 15 दिन के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों ने जो आपत्ति लगाई थी, जिसकी वजह से ये संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया क्या हो गई थी, बाधित हो गई थी, और आप लोगों को जो वेरिफिकेशन की जो तिथि दी गई थी वो भी उसको स्थगित करना पड़ा। अब जहां आप लोगों का जो रिजल्ट घोषित हो गया है, तो प्रत्यक्ष तौर से 1-2 दिनों में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये डेट भी आ जाएगी। आप ये लेके चलिए 15 अगस्त से पूर्व आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तिथि आ जाएगी। अगस्त माह या कहें सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को यहाँ पर नियुक्तियाँ विद्यालयों में मिल जाएंगी, और साथ ही जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है उन्हें पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 31 दिसंबर को जो औपबंधिक श्रेष्ठ सूची ये चयनित अभ्यर्थियों की जो जारी कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत 10 अभ्यर्थी हैं उनके विज्ञापन में जो संशोधन किया गया था, या कहें दिव्यांग उप श्रेणी में इस प्रकार से टाइप ना होने के कारण ये जो इंग्लिश विषय है उसमें 10% सामान्य वर्ग के अंतर्गत इसको दे दिया गया है, और अन्य पिछड़े वर्गों में एक अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी में सेलेक्ट हुआ था, ओपन मेरिट जिसने क्रॉस की थी, इन्हें संशोधित करते हुए पुनः क्या कर दिया गया है, इसमें ये इंग्लिश सब्जेक्ट में ये आपके रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कमोवेश जो परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हुई हैं, जैसे आप लोगों के लगातार मांग उठी थी कि जिन विषयों को कोर्ट में जो पेंडिंग है उसमें हम लोगों का क्या दोष, और विषयों का तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देना चाहिए, या फिर उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया की कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पूर्व कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि जब तक जो चीज़ें कोर्ट में पेंडिंग है
उसके अकॉर्डिंग आप लोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि आप किसी भी प्रकार का रिजल्ट घोषित नहीं करोगे। तो आज जब सरकार ने इसकी पहल की और इस पहल को करते हुए जब हाईकोर्ट से ये परमिशन मांगी कि हम अपना ये रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, जो विषय आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, जिन पे हियरिंग होनी है, तो उन विषयों को छोड़ते हुए कोर्ट ने ये रिलीज कर दिया है कि आप 3 विषयों को छोड़ते हुए, जिसमें हिंदी, व्यायाम, व्यायाम या एसएसटी या कला, ये 4 सब्जेक्टों को छोड़ते हुए आप लोग क्या करें, अन्य विषयों का रिजल्ट घोषित करें और उसमें जो नियुक्ति प्रतिक्रिया की कार्रवाई प्रारंभ करें। ये तमाम चीजें हाईकोर्ट द्वारा कही गई और सरकार ने इस बार, जैसे आप लोगों ने तमाम ये कहा था कि सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रख रही है, तो इस बार सरकार ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, जिसका ये परिणाम निकल के समक्ष आया कि आप लोगों को यहाँ पर जो संशोधित जो अबंदी सूची जारी कर दी गई है, या कहें पुनः इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे आप लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा दुर्भाग्य या कहें जो शनि की दशा चली रहती है, वो ड्राइंग सब्जेक्ट के जितने भी छात्र छात्राएं हैं या कहें उन पे तो शनि की दशा ही बैठी हुई है कि आज 2 साल कम पूर्ण होने को जा रहे हैं, उसके पश्चात भी ये रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ऐसा स्थिति बन चुकी है जो अभ्यर्थी इसमें चयनित, ये भी पता नहीं है कि कौन सा अभ्यर्थी इसमें चयनित है, क्या मेरिट जाएगी, किसने पे इसकी कट ऑफ गिरेगी, ये तमाम चीज़ें आज भी कला विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो उलझन में हैं कि ये रिजल्ट कब जारी होगा। आज स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है सहायक अध्यापक एलटी के उक्त व अन्य विषयों पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड के आदेश के अनुपालन में हिंदी, व्यायाम, सामान्य व कला विषय को छोड़ते हुए अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम शीघ्र ही आपके वेबसाइट में पृथक रूप में यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो जिन सब्जेक्टों का रिजल्ट यहाँ पर घोषित हुआ है वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इंग्लिश सब्जेक्ट की जो मेरिट गई थी वो अगर हम बात करें ये 84 ये हाईएस्ट रही। और ये यदि मैं बात करूँ ये जनरल मेरिट की बात करूँ तो ये 84 हाईएस्ट रही। और उसके पश्चात जो कट ऑफ यहाँ पर गिरी है उसका देख लेते हैं। ये आपके 59 नंबर पे ये कट ऑफ यहाँ पर गिरी हुई है। और इसी प्रकार से EWS के अंतर्गत जो मेरिट गई है 67.75 से ये 65.25 तक ये आपकी मेरिट गई है। उसी प्रकार की OBC में गया है जैसे 75.25 ये आपके जनरल मेरिट जो OBC के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और ये मेरिट ये गई है आप लोगों की। और जो कट ऑफ गई है वो 64.50 ये गई है। इसी प्रकार से आप देखोगे आप सामान्य विषय के अंतर्गत जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें, और साथ ही आप यहाँ पर जो महिला शाखा का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर अंग्रेजी के साथ साथ गणित और गणित का जो रिजल्ट घोषित किया हुआ है। और गणित के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों आपका जो रिजल्ट घोषित हुआ है वो विज्ञान विषय के अंतर्गत ये रिजल्ट घोषित हुआ है। और विज्ञान के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट घोषित हुआ है, यदि आप इस विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, सूचित है कि निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का जो परीक्षा उपरांत यहाँ पर अंग्रेजी सब्जेक्ट में जो संशोधित किया गया है और गणित विषय में और विज्ञान विषय में, ये 3 विषयों पर आज जो 31 दिसंबर 2021 को जो जारी अवंध सूची थी उसको पुनः उसका आकलन किया गया, उसको संशोधित करके ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभी जो रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें संशोधन हुआ है वो आपके इंग्लिश और यहाँ पर गणित हो गया, आपके विज्ञान, ये 3 सब्जेक्टों में यहाँ पर संशोधन हुआ है। और इस संशोधन के प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और जो तमाम सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि भैया आपका जो ये हिंदी, व्यायाम और सामान्य और कला,
देखिए मैंने यहाँ पर आपसे कहा सामान्य, यहाँ पर कला, ये व्यायाम, यदि मैं बात करूं हिंदी, ये विषय को अभी क्या करा है हाई कोर्ट ने, इन विषयों को जारी करने, इसका रिजल्ट जारी करने के लिए यहाँ पर रोक लगाई हुई है। अभी भी ये रोक बरकरार है। और साथ ही जो इस समय जो रिजल्ट घोषित हुआ है, जो संशोधन हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर विज्ञान, साथ ही गणित और अंग्रेजी, इन विषयों का यहाँ पर क्या हुआ, तो जो इन विषयों में जो आपत्ति आई थी, उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए पुनः यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इससे पूरे जितने भी जो सब्जेक्ट है उन पे एज इट इज वो सब्जेक्ट है उसी प्रकार से, उनमें किसी भी प्रकार की आपत्ति आई नहीं है। और आप ये देखिए कि आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर ये वेरिफिकेशन की तिथि यहाँ पर घोषित हो जाएगी। और जहाँ तक मैं बात कहूँ दोस्तों कला विषय की, तो कला विषय के अंतर्गत अभी भी बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा था कि सर कला विषय के अंतर्गत क्या कमर्शियल परिस्थितियां चल रही हैं। दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पर जो आप लोगों की जो हियरिंग की तिथि जिस दिन जारी की गई थी, उस दिन क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों का केस यहाँ पर हाई कोर्ट के अंतर्गत डिस्कस नहीं किया जा रहा है। जिस समय केस डिस्कस होने का टाइम आ रहा है तो कोर्ट उस समय पूर्ण रूप से समाप्त हो जा रही है, या कहें उस समय कोर्ट क्या हो जा रहा है, जो जजेस हैं वो उठ के अपने चैम्बर से बाहर चले जा रहे हैं, या कहें वो टाइम समाप्त हो जा रहा है। इस वजह से आप लोगों का केस उस दिन डिस्कस नहीं हो पा रहा है। अभी ये लेके चलिए, आप लोगों के केस में थोड़ा सा और समय लगेगा। जहां तक सामान्य और व्यायाम में हिंदी की बात करूं, तो यहाँ पर ये लोग अपने जो नंबर संशोधन के लिए, या कहें जो प्रश्न इनके गलत हुए थे, उसको लेके ये हाईकोर्ट गए हैं। तो यहाँ पर इन लोगों की सुनवाई आप कला विषय से पूर्व हो जाएगी। और कला विषय का जहां तक मैं बात करूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अभी आप लोगों का ये रिजल्ट, और या कहें हाईकोर्ट से ये प्रकरण अभी बाहर नहीं आएगा। अगर हाईकोर्ट से बाहर आ भी जाता है, तो जिस प्रकार से ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत जो नॉन बीएड और बीएड वालों के बीच जो खींचातान चल रही है, अगर ये खींचातान अगर और लंबी चली, अगर डबल बेंच से भी अगर जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन था वही डबल बेंच अगर देता है, तो ऐसी कयास इसके अंदर लगाई जा रही है कि ये आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ये जाएगी। अगर ये यहाँ तक गई तो ये लेके चलिए दोस्तों, आप लोगों को इस ड्राइंग सब्जेक्ट का जो रिजल्ट घोषित के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत अधिक वेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये जो रिजल्ट है, जो इसका जो परिणाम है, जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों को यहाँ पर क्या मिले, सांत्वना मिले, या कहें दोनों पक्षों का यहाँ पर चयन हो। ये किसी एक पक्ष की तरफ ये जाए, क्या आकलन होता है ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यायालय से ऊपर हम भी नहीं हैं। जो न्यायालय डिसीजन देगा वही हमारा मान्य होगा। आशा करता हूं कि न्यायालय अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी दे और आप लोगों का ये रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित हो। और जिस प्रकार से इन तमाम सब्जेक्टों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। इसी आशा के साथ मैं इस श्रृंखला को यहीं पर ही समाप्त करता हूं। समाप्त करने से पूर्व मैं 2 लाइन आप लोगों के समक्ष कहूंगा। देखिए, जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश अवश्य करें। कहते हैं ना कि हम जहां तक देखने की कोशिश करते हैं वहां तक जाने की हमें कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। और जब आप वहां पहुंचोगे, इससे भी आगे आप देख पाओगे। होता है ना कि हम जब कहीं एक पहाड़ी को अगर हम देखते हैं, तो जहाँ तक हमारे नेत्र पहुँचते हैं, तो हम अगर उस पहाड़ी तक जाने की कोशिश करें, तो उस पहाड़ी के ऊपर जब हम खड़े होंगे, तो वहाँ से और आगे क्या होगी, हमारी नज़र जाएगी, तो हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग हार ना माने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट जल्द ही घोषित होगा, और आप लोगों का भी जो अन्य सब्जेक्ट को जिस प्रकार से वेरिफिकेशन होने जा रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी जल्दी होगा। निराश ना हो, निराश होने से कुछ नहीं होगा, अपना शरीर का नुकसान होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।